Good morning, Suprabhat, and welcome back to Discover Ekam. भगवत गीता को स्टार्ट किए हुए आज आई थिंक 3 से 4 महीने हो चुके हैं या फिर ज्यादा भी हो गया हो, याद नहीं है। हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 को डिटेल में डिस्कशन किया। चैप्टर 3 जिसको हम कर्म योग भी बोलते हैं, चैप्टर 1 वाज विषाद योग, चैप्टर 2 वाज सांख्य योग, चैप्टर 3 इज कर्म योग। कर्म योग की बहुत मल्टीपल परिभाषाएं श्री कृष्ण ने अपने मल्टीपल वर्सेस में दी। आज जिस बात का डिस्कशन श्री कृष्ण वर्सेस 19, 20, 21 में करते हैं और उसको कंक्लूड करते हैं 22, 23, 24 के अंदर, मैं कोशिश करूंगा कि एक पूर्ण रूप से आपके सामने ये व्याख्या, जो कि श्लोक 19, 20 और 21 वर्सेस 19, 20, 21 में कंप्लीटनेस की फॉर्म में है। तो 19 जो लास्ट टाइम मैंने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था, आज उसको मैं एक धागे में पिरोते हुए आपके सामने लेकर आऊंगा। 19th वर्स को हम एक भाव रूप देखेंगे, 19th वर्स को हम कॉन्सेप्ट के फॉर्म में देखेंगे, 20th में उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और 21 में उसका इम्पैक्ट टू वर्ल्ड देखेंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मोती हैं जो श्री कृष्ण आपके लिए लेकर आए हैं। एक्चुअली पूरा का पूरा ट्रांसगनाइजेशन का फिलॉसफी वर्स 19, 20 और 21 में फिट हो जाता है। अगर मैं इसको ट्रांसगनाइजेशन की फिलॉसफी के बियॉन्ड जाके बात करूं तो पूरी की पूरी आपके जीवन की फिलॉसफी 19, 20, 21 में पिरो जानी चाहिए। श्री कृष्ण ने आपको एनलाइटनमेंट का रूट दे दिया है 19, 20, 21 में। आज मेरे पुराने बहुत सारे सेशंस को मैं इन्हीं 19, 20, 21 वर्सेस के अंदर थोड़ा सा संक्षिप्त में एक्सप्लेन करूंगा। बहुत मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊंगा जो कि सिर्फ इन्हीं 3 बातों की बातें करते हैं। But before we start our session, let's start our day with meditation and prayer, and we'll get into the discussion of these 3 beautiful verses. All right. So we begin today's webinar by trying to understand our deeper meaning behind verses 19, 20, 21. मैं स्पेशली 19th वर्स से रीस्टार्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। तो लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर, till verses 19 there was a great explanation of various ashrams of life, how one ashram actually leads to the second ashram, second leads to third ashram, third leads to the fourth ashram, and how if it is not done the right way, अगर एक करेक्ट फॉर्म में, करेक्ट श्रृंखला में ना हो, तो कैसे एक आश्रम दूसरे आश्रम को सपोर्ट नहीं करता। ये एक श्रृंखला होनी इसकी बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मचर्य अगर पूर्ण रूप से नहीं जिया जाए तो गृहस्थ की पूर्णता नहीं होती, गृहस्थ पूर्ण रूप से नहीं जिया जाए तो वानप्रस्थ पूर्ण नहीं होता, वानप्रस्थ पूर्ण नहीं जिया जाए तो संन्यास पूर्ण नहीं होता, और अगर आपका संन्यास पूर्ण नहीं होता, किसी और का ब्रह्मचर्य खराब हो जाता। तो आपका कनेक्शन, दिस होल वर्ल्ड इज वन नेस्ट, वसुधैव कुटुंबकम का पूर्ण रूप से मीनिंग इस पूरी श्रृंखला में ही आता है। एक बच्चे का ब्रह्मचर्य आपकी संन्यास पर डिपेंड करता है, एक गृहस्थ का गृहस्थ आश्रम, गृहस्थी का गृहस्थ आश्रम आपके वानप्रस्थ पर डिपेंड करता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसके पीछे बहुत साइंटिफिक मीनिंग है जो मैंने लास्ट टाइम आपके सामने प्रेजेंट किया था। मैंने लास्ट टाइम आपके सामने एक बहुत
डीपर कॉन्सेप्ट बड़ा सुपरफिशियली प्रेजेंट किया था, जिसको अनासक्ति का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आज हम उस पे वापस एक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वर्स नंबर 19, वर्स 19 बहुत ब्रीफली एक बहुत बड़ी बात बोल देता है। वर्स 19 के अंदर ऐसी क्या बात है जो कि जीवन का सबसे बड़ा सार है। वर्स 19, तस्मादस्तकः तस्मादस्तकः सततम कार्यम कर्मम समाचार असक्ति हयात्रम यर्माप्यनोति ही पुरुषः। इसका मीनिंग क्या है? इसके मीनिंग के अंदर एक बहुत सुंदर सी बात बोली है, लेकिन बहुत बड़ा बेसिस है आपके जीवन के कर्म का। श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, तो अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म कर। अनासक्त हुआ, अनासक्त पूर्वक निरंतर कर्म कर। अनासक्ति से आचरण कर। क्यों? क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त करता है। द्वापर युग हो, सतयुग हो, त्रेता युग हो, कल युग हो, कोई भी युग हो, उसमें जो जो अवतार हुए सबने एक ही बात बोली, कर्म के त्याग से संन्यास प्राप्त नहीं होता। वर्स 19 के अंदर श्री कृष्ण इस बात को साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं। वो बोलते हैं अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। हम सब कर्म से भाग नहीं सकते। जन्म और कर्म एक साथ साथ जुड़े हुए। यहीं से हमारा वर्स नंबर 1 चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ था कि कर्म और जन्म साथ साथ जुड़ा हुआ, भागना पॉसिबल नहीं। लेकिन किस प्रकार का कर्म संन्यास का रूप लेता है, उसकी बात श्री कृष्ण ने पहली बार डिटेल में करी। वर्ष छोटा सा है, बात बहुत डीप है। एक्चुअली श्री कृष्ण ने हम सबको एक नया शब्द दिया है, जो कि शायद इंग्लिश में तो प्रेजेंट ही नहीं। इंग्लिश में आसक्ति और विरक्ति प्रेजेंट है, अटैचमेंट डिटैचमेंट प्रेजेंट है। अनासक्ति शब्द का कोई इंग्लिश मीनिंग है ही नहीं, शब्दार्थ भी नहीं, तो मुझे डिटेल में भाव ही समझाना पड़ेगा। और जिन जिन बातों के पीछे शब्द खो जाते हैं, जिन बातों में शब्द खो जाते हैं, वहीं पर स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है। क्योंकि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस सिर्फ एक्सपीरियंस है, उसको शब्दों में वैसे भी पिरोया नहीं जा सकता। वो तो श्री कृष्ण की डिवाइन जिह्वा है, उनकी डिवाइन टंग है, जिसने शब्दों को नए रूप दिए। आसक्ति विरक्ति के बियॉन्ड अनासक्ति का एक नया शब्द दिया, एक नया शब्द दिया। अनासक्त शब्द को थोड़ा समझना जरूरी है। अभी अपने माइंड को, अपने ब्रेन को समझा देना कि मुझे आता है, ऐसा नहीं बोलना। क्योंकि आप इसको अगर एक जन्म भी समझने की कोशिश करेंगे तो भी शायद नहीं समझ में आए, क्योंकि ये समझा ही नहीं जा सकता। तो मेरे आज बातें जो आपके साथ होंगी, आप सोचिए कि वो बातों के थ्रू मैं किसी तरीके से इसे एक्सपीरियंस कर लूं।
तो जीवन सफल हो जाए। साधारणतः कॉमनली हमारे जीवन में अनासक्त होने का कोई अनुभव होता नहीं है, क्योंकि अनासक्त होने का अनुभव होता नहीं है, इसलिए शब्दों में, ब्रेन पे, माइंड पे इसका ज्यादा असर होता नहीं। तो मैं जो बातें बोलूंगा वो थियोरेटिकली शायद समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि अनासक्त शब्द हमारे लिए बड़ा एक फॉरेन शब्द है, एलियन शब्द है। ये हमारे अनुभव में कहीं है ही नहीं, इसलिए क्योंकि हमारे अनुभव में नहीं है, इसलिए इसे ठीक से समझना पड़ेगा। हमारे अनुभव में दो ही शब्द आते हैं, आसक्त और विरक्त। या तो हम किसी चीज की तरफ आकर्षित होते हैं, आइदर वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, या फिर किसी चीज से विकर्षित होते हैं, और वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, वी गेट रिपेल्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ये अट्रैक्शन और रिपेल्शन, ये हमारी लाइफ का दो ही पोलर स्टेट्स है। कोई सुंदर है, ब्यूटीफुल है तो आकर्षित हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना। किसी का रूप सुंदर नहीं है, कुरूप है, तो उससे विकर्षित हो जाना। सुंदर हुआ, सुंदर हुआ तो आसक्ति बनती है। सुंदर हुआ तो आसक्ति बनती है, मन में पाने की इच्छा आती है। सुंदर नहीं हुआ तो विरक्ति बनती है, मन को छोड़ने की इच्छा करती है, मन में छोड़ने की इच्छा आती है। तो हम अपने जीवन में सिर्फ दौड़ते हैं। या तो हम दौड़ते हैं चीजों को पाने के लिए, या तो हम दौड़ते हैं चीजों को पाने के लिए, या हम दौड़ते हैं चीजों से बचने के लिए। हमारे जीवन में यही दो अनुभव नेचुरल है। या तो हम किसी चीज की तरफ जाते हैं, या चीज की तरफ से जाते हैं। अनासक्ति बड़ी और बात है, इन दोनों अनुभवों से अलग है। ये दोनों अनुभवों से अलग है। अनासक्त इन दोनों का मध्य बिंदु है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है इन दोनों के बीच का। ये वो पॉइंट है बीच का जहां पर ईश्वर का अनुभव होता है। संसार आसक्ति और विरक्ति के बीच की स्थिति है, और अनासक्ति ईश्वर की स्थिति है, ईश्वर का अनुभव है। अनासक्ति वो पॉइंट है जहां हम किसी चीज के लिए पागल नहीं होते, और जहां से हम उससे बचने के लिए भी आतुर नहीं। या तो हम किसी चीज के लिए आतुर नहीं होते, यानी उसको पाने के लिए, या उसको बचने के लिए भी आतुर नहीं। ये वो स्थिति है जो कोई भी रुख ले सकती है। ये वो स्थिति है जहां पर हमारी किसी के प्रति दृष्टि नहीं होती, जहां पर हम सिर्फ साक्षी होते। अनासक्त का अर्थ है विरक्त भी नहीं, आसक्त भी नहीं। अनासक्त का अर्थ है विरक्त भी नहीं, आसक्त भी नहीं। मुझे याद है बचपन में मेरी दादी माँ ने मुझे एक चीज बोली थी, वो आज तक मुझे समझ में याद रहती है, क्योंकि वो उस समय उन्होंने किस भाव में बोला मुझे याद नहीं। उन्होंने बोला, जीवन का वो अनुभव, जीवन का वो अनुभव जिसका विपरीत नहीं है, वही सबसे शाश्वत अनुभव।
ये शब्द नहीं थे, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल लेके बोला। उन्होंने बोला कि सुख का ऑपोजिट दुख है, आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं, और जिस भी अनुभव का कोई ऑपोजिट नहीं है वही शाश्वत अनुभव। आसक्ति का ऑपोजिट विरक्ति है, अनासक्ति का कोई ऑपोजिट नहीं। आसक्ति का ऑपोजिट विरक्ति, यानी अगर आप आसक्त हो तो मन विरक्ति की तरफ भागता है, अब विरक्त हो तो मन आसक्ति की तरफ भागता है। मन स्थिर नहीं रहता। आपको एक चीज पसंद आती है, उसके साथ साथ मन की यात्रा दूसरे की तरफ दौड़ती है। आपको दूसरी चीज पसंद आती है, मन की यात्रा पहले की तरफ दौड़ती। मन दौड़ में लगा, कंप्लीट। विरक्त होना या आसक्त होना, ये तो मन की चंचल स्थिति का अनुभव है जो कि हम रोज करते हैं। आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए आप आसक्त हैं। आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए आप आसक्त हैं। उसी समय आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे डेफिनेटली होंगे जिनके लिए आप विरक्त हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप दूर भागने की कोशिश करते हैं। यदि ये स्थिति आपके जीवन को डिफाइन करती है कि एक तरफ भागो और एक से भागो, तो आप आसक्ति विरक्ति के पेंडुलम में अटके हुए हैं। आप हमेशा चॉइसेस ढूंढते हैं, आप हमेशा इलेक्शन के मोड में रहते हैं। और चॉइसेस ढूंढना, इलेक्शन के मोड में रहना, इलेक्ट करना वन फॉर द अदर, वन ओवर द अदर, अदर ओवर द फर्स्ट, सिलेक्शन इलेक्शन स्थिति जो है वो जीवन की व्यर्थता डिफाइन करती है। आप समय को बर्बाद कर रहे हो। अनासक्ति स्थिति चॉइसलेसनेस की स्टेट है। वो बोलता है, वो स्थिति बोलती है, जो दिया जो मिला वही पूर्ण है। अब आसक्त पुरुष यानी कि जो आदमी अटैचमेंट्स में जुड़ा हुआ है, वो उससे भागकर विरक्ति की तरफ जाता है। ये संसार 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 संसार, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, अटैचमेंट्स प्रॉब्लम है, तो ऋषिकेश की तरफ भागता है। यहां शांति है। वहां पर आप एक साल बिताओ, वहां भी अटैचमेंट्स हो जाएंगे, फिर वहां से कहां भागोगे। किसी भी मोमेंट पर विरक्त होना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आप किसी अटैच चीज से भाग रहे हो। अटैचमेंट्स दर्द देती हैं, दुख देती हैं। विरक्त होना बहुत आसान है। मैं चले जाता हूं, मैं अकेले रहता हूं, ये विरक्त होना बहुत आसान है। आसक्ति का दूसरा हिस्सा है विरक्ति। इसीलिए आसान है क्योंकि जिस समय आप आसक्त स्थिति में हो, आपको विरक्ति ही सुख देगी। जिस चीज से भी हमारी आसक्ति होती है उसमें कि आज नहीं तो कल हमारी विरक्ति होने की पूरी पॉसिबिलिटी। आज एक मकान बहुत आकर्षित करता है तो आसक्ति है, कल वो मिल जाएगा, परसों हम
उसी में रहते हुए कहेंगे यार यहाँ मजा नहीं आ रहा, वो ले लिया होता था तो अच्छा था। फिर धीरे धीरे विरक्ति आनी शुरू होती। जिस दिन आपको कोई दूसरा दिखा उस दिन ये मकान से भागने की इच्छा शुरू हो जाती। जिस चीज से भी हम आकर्षित होते हैं, किसी ना किसी दिन उससे विकर्षित होते ही हैं। जो भी चीज हमें खींचती है, किसी दिन हम उससे हटते ही हैं। आकर्षण और विकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्शन एक प्रक्रिया के दो हिस्से हैं, एक ही प्रक्रिया के दो हिस्से। अनासक्ति इस पूरी प्रक्रिया के पार है, तभी अनासक्ति को ट्रांसेंडेंस कहते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं के ऊपर एक अलग स्थिति जिसे बोलते हैं ट्रांसेंडिंग द डुअलिटी ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट इज अनासक्ति। अनासक्त का मतलब कि ना हमें अभी कोई चीज खींचती है, ना हमें हटाती है, ना हमें कोई कुछ बुलाता है, ना हमें कोई भगाता है। हम खड़े रह जाते। लॉर्ड बुद्ध, उन्होंने अनासक्ति को शब्द दिया था उपेक्षा। उपेक्षा उपेक्षा का अर्थ है ना अपेक्षा ना विपेक्षा। अर्थ यही है, ना इस तरफ ना उस तरफ, दोनों तरफ से ही उपेक्षा। ना आसक्ति ना विरक्ति, दोनों तरफ से इनडिफरेंस। ना तो धन खींचता है ना धन भगाता है। कृष्ण ने इसी शब्द का प्रयोग किया, अनासक्ति। महावीर जी ने इसका प्रयोग किया वितराग। ना राग ना विराग, वितराग। बुद्ध ने प्रयोग किया उपेक्षा, ना अपेक्षा ना विपेक्षा, दोनों के पार हो जाना। जहां ना आकर्षण हो, जहां ना विकर्षण हो, उपेक्षा हो, दोनों बराबर हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं अनासक्ति, जहां ना आसक्ति हो ना विरक्ति हो, दोनों ही ना रह जाए, वही है अनासक्ति। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो बातें शायद मैंने पहले भी बता रखी, आपका मन बोल रहा होगा इसमें नया क्या है। नया कुछ भी नहीं है एक्चुअली। पूरा का पूरा डिस्कवर एकम ही नया नहीं। श्री कृष्ण का हर श्लोक नया नहीं। हर श्लोक में वो एक ही बात बोलते, घूम फिर के वहीं आके बात बिंदु वहीं रुक जाता है। वहीं आके रुक जाता है, जहां से शुरुआत हुई थी वहीं आके रुक जाता है। आप इसको जरा कनेक्ट करते हैं कर्म से। आसक्त कर्म करता है, क्यों? आसक्त कर्म करता है चीजों को पाने के लिए, क्योंकि उसे चीजों का अट्रैक्शन है। विरक्त भी कर्म करता है, क्यों? चीजों से भागने के लिए, क्योंकि उसे चीजों से रिपल्शन है। आसक्त, अब आप अपने आप को देख लो ना, इस समय खुद को आप एक एक्सपेरिमेंट देख लो। फॉरगेट अबाउट whom you are sitting with right now, सबको भूल जाओ। आप स्वयं को देख लो, बिकॉज हमको भी ना स्वयं को अलग देखने की आदत ही खत्म हो गई है। हम अपने आप को
अपने रिश्तों के साथ जुड़ा हुआ देखते हैं। अपने को अलग करो और आप देखो कि आप आसक्त हो कि विरक्त हो। अब सोचो कि आप कर्म क्यों कर रहे हैं, आप कहीं से कहीं क्यों गए भागते हुए, आसक्ति थी कि विरक्ति थी। जो लोग अभी ऋषिकेश में बैठे हैं, गंगोत्री में ऊपर चढ़े हुए हैं, वो गंगोत्री पे चढ़े क्योंकि वो आसक्त थे गंगोत्री के लिए कि विरक्त थे संसार के लिए। कर्म करने का कारण या तो आसक्ति है या विरक्ति है। आसक्त भी कर्म करता है, विरक्त भी कर्म करता है, ये जीवन चलता ही है आसक्ति विरक्ति के कारण। धन के पीछे भागो या धन से भागो, भागो लेकिन। अब क्वेश्चन ये है, अनासक्त क्या करेगा? आसक्त भी कर्म करेगा, विरक्त भी कर्म करेगा, लेकिन जो अनासक्त है वो क्या करेगा? अगर आसक्त धन कमाने के लिए काम करता है तो विरक्त धन छोड़ने के लिए काम करता है, त्यागने के लिए काम करता है। अगर आसक्त पोजीशंस पाने के लिए, चेयर को पाने के लिए प्राप्त काम करता है, पदों की सीढ़ियां चढ़ने के लिए काम करता है, तो विरक्त पदों से भागने के लिए काम करता है, सीढ़ियों से उतरने के लिए काम करता है। आसक्त और विरक्त दोनों कर्म में रत है, लेकिन दोनों के रत होने का ढंग विपरीत होता है। एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं। अनासक्त क्या करेगा? अनासक्त ना तो आसक्त की तरह कर्म करेगा, ना विरक्त की तरह कर्म करेगा। अनासक्त के कर्म करने की एल्केमी बदल जाती है, उसकी क्वालिटी, उसका गुण बदल जाता है। विरक्त के कर्म करने की दिशा उल्टी है आसक्त से, लेकिन भीतरी जो उसकी चित्त की दशा है, भीतर जो उसकी चित्त की दशा है, उसमें कुछ रूपांतरण नहीं है, उसमें कुछ चेंज नहीं आया है, सिर्फ उल्टा बहा है बस। आसक्त पुरुष चित्त उसके पीछे भगाता है, विरक्त पुरुष का चित्त उससे भगाता है। चित्त लेकिन वही है, डायरेक्शन उल्टी। अनासक्त क्या करेगा? अनासक्त का गुण परिवर्तित हो जाता। अनासक्त दोनों काम कर सकता है, जो विरक्त करता है वो भी कर सकता है, जो आसक्त करता है वो भी कर सकता है, लेकिन करने वाले का चित्त बिल्कुल और ढंग अलग होता है। लगेगा काम तो ये वही कर रहा है, पैसे के पीछे काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है उससे डिपेंड नहीं करता है, ऑन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। एक बात मैंने बहुत पहले बोली थी, आप जो हो आपसे वही बहता है। अगर आप बदल गए तो आपसे बदलाव बहता है। तो कर्म की शुद्धि आपकी शुद्धि पर डिपेंड करती है। अनासक्त पहली बार कर्म करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, चैप्टर 2 में भी कहा था, वर्स 38 के अंदर, और अभी उसी बात को थोड़ा डिटेल में बार बार अलग अलग वे में बोल रहे हैं कि कर्म और कार्य में अंतर है।
कर्म और कार्य में अंतर है। कर्म फल से जुड़ सकता, कार्य तो कार्य है, उसमें फल नहीं है। कर्म का फल से जुड़ सकता है, और अगर कर्म फल से जुड़ गया तो कर्म बांधता नहीं, फल बांधता है। कर्म फल से जुड़ गया तो कर्म नहीं बांधता, फल बांधता है। अब फल आसक्त हो या विरक्त हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कर्म बांधता नहीं, फल बांधता है। और जब तक आपको फल बांधते रहेंगे, मनुष्य बार बार जन्म लेता रहेगा, क्योंकि कर्म समाप्त नहीं होगा। जैसे शंकराजी ने कहा था, शंकराचार्य जी ने कहा, कामः कर्मः, कामः कर्म, अज्ञान कामः कर्म, लेकिन पहले पार्ट को छोड़ देते हैं। कामः कर्म, काम कर्म करवाता है। तो आसक्त पुरुष का काम चीजों की तरफ भागना है, तो कर्म करवाता है। विरक्त पुरुष का काम चीजों से भागना है, तो कर्म करवाता है। अनासक्त क्या करेगा? अनासक्त तो ना तो चीजों की तरफ भागता है, ना चीजों से भागता है, वो तो साक्षी है। और अगर वो साक्षी है तो क्या करेगा? एक विटनेस क्या करेगा? विटनेस कार्य करेगा। उसका कर्म निष्काम हो जाता है, शुद्धि आनी शुरू हो जाती है। तो ना तो आसक्त साक्षी हो सकता है, ना विरक्त साक्षी हो सकता है। विरक्त को लगता है कि वो साक्षी हो गया है, यह भी बड़ा प्रॉब्लम है। विरक्त को लगता है कि वो साक्षी हो गया है, ऐसा है नहीं। ना तो आसक्त साक्षी हो सकता है, ना विरक्त साक्षी हो सकता है। ना रागी साक्षी हो सकता है, ना विरागी साक्षी हो सकता है। ना अपेक्षित साक्षी हो सकता है, ना विपेक्षित साक्षी हो सकता है। सिर्फ अनासक्त ही साक्षी हो सकता है, उपेक्षित ही साक्षी हो सकता है, वितरागी ही साक्षी हो सकता है। तो कितने सुंदर शब्द हैं ये शब्द। एक एनलाइटेंड बीइंग जैसे कृष्ण, बुद्ध, महावीर, इन सबके मुख से ओमकार की ध्वनि की तरह निकले हैं। ये वो स्थिति में निकले हैं जहां पर एक नई वोकैबुलरी का जन्म हो जाता है। ये उस स्थिति पे लिखे हैं, ये उस स्टेट पे निकले हैं जहां नई वोकैबुलरी, जहां ओमकार की ध्वनि सुनाई देती है, जहां अनहद की ध्वनि सुनाई देती है, जहां रंगों का कलर बदल जाता है, जहां रंग रंग परिवर्तित हो जाता है, जहां खुशबू बदल जाती है, जहां शब्द बदल जाते हैं। तो शब्द, नए शब्द दिखते हैं तो निकलते हैं। उपेक्षा सुंदर शब्द, वितराग सुंदर शब्द, ओमकार सुंदर शब्द, अनासक्त सुंदर शब्द। श्री कृष्ण कहते हैं एक अनासक्ति का चित्त रंग ही नहीं सकता, उसका तो रंग ही नहीं। अनासक्ति का चित्त, अनासक्ति का चित्त गुणों से भी विपरीत चला जाता है, ना तो वो किसी गुण में नहीं रहता, वो निर्गुण बन जाता। अनासक्ति का चित्त रंगा हुआ नहीं होता, चीजें उसको छूती नहीं, मोह उस पे आता नहीं, धन उस पर कोई प्रतिबिंब नहीं लगा सकता, पैसा उसको रंगता नहीं। धन वहां, अनासक्ति यहां, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है। अर्थात अनासक्त साक्षी होता है,
वो देखता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ अट्रैक्शन को, सेंस ऑब्जेक्ट्स को, धन को, वस्तुओं को, बस देखता है। मैं हूं, धन धन है, घर घर है, स्त्री है, पुरुष देखता है। वास्तविकता में कर्म योग का आधार अनासक्ति पे निर्भर करता है। कर्म योग का आधार मात्र और मात्र अनासक्ति पे डिपेंड करता है। आप में से कितने लोगों ने मेरे साथ ABCD किया है मुझे पता नहीं है। ए पे जहां पर अट्रैक्शन ऑब्जेक्ट होता है, बी जहां पे आपका काम ही आपका अट्रैक्शन होता है, सी जहां पे आपका काम दूसरों के लिए समर्पित होता है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा डी क्या होता है, और मैं किसी भी सेशन में डी को एक्सप्लेन नहीं करता। आप समझिए कि आज मैं आपको डी पर पहुंचने का एक सूत्र दे रहा हूं। ये श्री कृष्ण के शब्द उस सूत्र का भाग बन रहे हैं। डी, जो स्टेट ऑफ डी है, वो डी इस संसार में है ही नहीं। वो A, B और C से ऊपर है, उसके बीच में नहीं। जो मैंने डायग्राम बनाया था, मैं वापस बना देता हूँ। ये है आपके लाइफ के 4 सर्कल, A, B और C। ये है छोर D का, जो अगर इसको 3D में देखें तो ABC से एक थर्ड डायमेंशन के अंदर है, वो सेम प्लेन पर है ही नहीं। और आप A पे हो, B पे हो या C पे हो, D वाला तीनों कर सकता है। D डायमेंशन तीनों में हो सकती है, वो छूती नहीं। ना A छूता उसको, ना B छूता उसको, ना C छूता उसको। D डायमेंशन हर सब कुछ कर सकती है, वो सर्वव्यापक है। एक्चुअली में D को अगर वास्तविकता में बनाया जाए तो D को ऐसे बनाना ही नहीं चाहिए। D एक्चुअली में कुछ इस तरीके से, वो सब तरफ है। और डी में जो पहुंच जाता है उसके लिए A, B और C संसार की डायमेंशंस एब्सोल्युटली उसको छूती ही नहीं। डी का परिभाषा अनासक्ति की परिभाषा है, वितराग की परिभाषा है, उपेक्षा की परिभाषा है। अब एक प्रश्न मन में आता है, अनासक्ति सिद्धि है कि अनासक्ति साधना है? प्रश्न मन में आता है। अनासक्ति सिद्धि है कि अनासक्ति साधना है? अनासक्ति सिद्धि भी है और साधना भी। सिद्धि मतलब प्राप्ति,
साधना मतलब प्रैक्टिस। साक्षी भाव सिद्धि भी है और साधना भी। अनासक्त ऐसा गुण धर्म है, वो जीवन को देखता है, ना इस तरफ भागता है ना उस तरफ भागता है। ये प्रैक्टिस भी है। श्री कृष्ण ने जो उल्लेख किया है अनासक्ति का, उसमें उन्होंने वर्स नंबर 20 में एक पुरुष का जिक्र किया है, एग्जाम्पल दिया है। वर्स 20 का पहला लाइन क्या बोलता है? वर्स 20 का पहला लाइन बोलता है, कर्मणा एव ही संसिद्धम, कर्मणा एव ही संसिद्धम अस्थिता जनक आदयः, जनक आदयः। एग्जाम्पल दिया राजा जनक का। कर्मणा एव ही संसिद्धम आस्थितः जनक आदयः लोक संग्रहम एव अपि समप्शचः कर्तुम अर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं, राजा जनक जैसे अन्य महापुरुष। श्री कृष्ण ने पहली बार किसी दूसरे का एग्जाम्पल दिया। राजा जनक जैसे अन्य पुरुष ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की है। फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन बोलते हैं, इसीलिए अर्जुन तुम भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के कल्याण के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करो। समाज के कल्याण के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करो। जैसे राजा जनक ने उदाहरण प्रस्तुत किया, तुम भी समाज के कल्याण के लिए उदाहरण प्रस्तुत करो। अभी इसमें बहुत सारे शब्द हैं। वर्स 20 को जरा हम थोड़ा सा समझना शुरू करें तो अनासक्ति और वर्स 20 थोड़ा जुड़े हुए चीजें हैं। तो जनक का सूत्र क्या था? राजा जनक का सूत्र क्या था? नहीं, जो 19 में बोला वही सूत्र था। राजा जनक का सूत्र था अनासक्ति योग। सूत्र सिंपल था, अनासक्ति योग। क्या था सूत्र? जहां हमें दो दिखाई पड़ते हैं, जब उन दो के बीच मुझे तीसरा भी दिखाई पड़ने लगे, उन दो के बीच जब तीसरा भी दिखाई पड़ने लगे, तब जनक का सूत्र स्टार्ट होता है। दो तो हमें सदा ही दिखाई पड़ते हैं, आसक्ति विरक्ति। जब तीसरा दिखने लगे तो अनासक्ति का जन्म होना शुरू होता है। आसक्त को दो दिखाई पड़ते, विरक्त को भी दो दिखाई पड़ते, एक मैं और वो जिस पर मैं बैठा हूं। आप आसक्ति में बैठे हो तो विरक्ति दिखाई पड़ती, आप विरक्ति में बैठे हो तो आसक्ति दिखाई पड़ती है। विरक्त को दो दिखाई पड़ते हैं, जहां वो बैठा है और दूसरा छोर, और आसक्त को भी दो दिखाई पड़ते हैं, जहां वो बैठा है और दूसरा छोर। अनासक्त को तीन दिखाई पड़ते हैं, जहां वो बैठा है और दो छोर। जब तीन दिखने लग जाएं, आप और दो छोर, तो सिद्धि।
खुद को उठा के तीसरी छोर जाना साधन। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये जो दोनों को देख रहा है तो इसी में प्रतिष्ठित हो, इसमें ही तेरा हित होगा, तेरा मंगल होगा, और एक और शब्द बोले, लोक मंगल होगा। लोक मंगल होगा, मेरा मंगल हो रहा तो लोक का मंगल कैसे होगा? अब ये क्वेश्चन समझना जरूरी है। जब श्री कृष्ण ने कहा तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने और संसार के लिए उदाहरण बन, संसार को मंगल कर। अगर मेरा मंगल होगा तो लोक का मंगल कैसे होगा? अगर आपका मंगल मतलब आपके लिए कुछ अच्छा अगर आसक्ति में होगा तो जरूरी नहीं है संसार का। आपका मंगल विरक्ति में होगा तो भी जरूरी नहीं है संसार का। लेकिन अगर अनासक्ति में होते हुए मंगल होगा आपका तो संसार का मंगल होगा ही होगा। कर्म वही है, मैनिफेस्टेशन बदल जाएगी। समझते हैं जरा श्री कृष्ण क्या बोलना चाह रहे। अगर कोई अनासक्त हो जाए, अगर कोई अनासक्त हो जाए, सिद्धि हो जाए उसको अनासक्ति की, और उसमें प्रतिष्ठित होके वो कर्म करे। अगर कोई अनासक्त हो जाए और उसमें प्रतिष्ठित होके वो कर्म करे तो उसके लिए आनंद के द्वार खुल जाते। जो अनासक्ति की स्थिति में होता है वो संन्यास की स्थिति में चला जाता है। जो अनासक्ति में प्रतिष्ठित होता है वो सन्यासी बन जाता है। और जब अनासक्ति में सन्यास प्राप्त करता है तो सन्यास से उसका मंगल होता है। और जो अनासक्ति की स्थिति में, सन्यास की स्थिति में बैठ के कर्म करता है तो उसके कर्मों से संसार का मंगल होता है। कैसे? जैसे ही आप अनासक्ति की स्थिति में आते हो तो आप परम आनंद को प्राप्त करते हो, क्योंकि आसक्त भी दुखी है और विरक्त भी दुखी है। आसक्त भी सुखी है और विरक्त भी सुखी है। लेकिन जहां सुख है वहीं दुख की तरफ यात्रा शुरू हो जाती। जहां दुख है वहीं सुख की ओर यात्रा शुरू हो जाती है। जहां आसक्ति है वहीं विरक्ति की यात्रा शुरू हो जाती है। जहां विरक्ति है वहीं आसक्ति की यात्रा शुरू हो जाती है। तो श्री कृष्ण ने जैसे कहा कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो आ जाए तो सुख देता है, जिससे हम घृणा करते हैं वो आ जाए तो दुख देता है, जिससे हम घृणा करते हैं वो चला जाए तो सुख देता है, जिससे हम घृणा करते हैं वो आ जाए तो दुख देता है, जिससे हम प्रेम करते हैं वो आ जाए तो सुख देता है, चला जाए तो दुख देता है। दोनों ही अपने अंदर किसी ना किसी भावनाओं को जन्म देते हैं। और अगर अंदर सुख है तो उन क्षणों के लिए आप बाहर सुख देंगे, लेकिन अगर अंदर दुख आ गया जो कि आने ही वाला है तो उन क्षणों के लिए बाहर दुख देंगे तो संसार का मंगल हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो अंदर है वही आपसे बहता है। जो अंदर है वही आपसे बहता है। आसक्ति और विरक्ति दोनों सुख दुख का कारण है। इसलिए कभी कभी आपके जीवन में सुख आता है, आपके जीवन में दुख आता है, आपके घर में खुशी होती है, कभी दुख होता है। लेकिन अनासक्त पुरुष अंदर से एक विराट अमृत की वर्षा में, वो तो आनंद की स्थिति में, इसलिए जहां भी वो जाता है
वहां आनंद ऑटोमेटिकली आ जाता है। जहां भी वो जाता है वहां आनंद ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसीलिए उसके होने से ही मात्र लोक का मंगल हो जाता है। मात्र होने से मंगल हो जाता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, तेरा तो मंगल होगा ही अर्जुन, लोक मंगल भी होगा। लोक मंगल भी होगा। असल में जो आसक्त हैं और जो विरक्त हैं, वो जगत को आनंद के मार्ग पर लेकर जा ही नहीं सकते। क्यों? एक तो वो स्वयं ही आनंद के मार्ग पर नहीं, वो तो सुख दुख के मार्ग पर है। और जिसके जीवन में आनंद नहीं है, वो आनंद देगा कैसे? हम तो वही दे सकते हैं जो हम हैं। हमसे तो वही बहता है जो हम हैं। कर्म योगी को संन्यास का तो लाभ होता ही है, वो अपने कर्मों से, क्योंकि आपके होने से आपके कर्म बहते हैं, वो अपने कर्मों से संसार को भी लाभ देता है। कर्म योगी एक गंगोत्री की तरह होता है। गंगोत्री तो शुद्ध हो ही जाती है, लेकिन उससे जो गंगा बहती है वो संसार को भी शुद्ध कर देती है। जो आसक्ति और विरक्ति में रहते हैं, वो संसार को के बारे में जैसा भी सोचते हैं, लेकिन वो संसार के मंगल के बारे में सोच ही नहीं सकते। और इससे भी बड़ी बात श्री कृष्ण ने चैप्टर 2 में कही थी, मैं वापस रिपीट करता हूं इस बात को आज यहां पर। वो तो यहां तक कहा था श्री कृष्ण ने, जो आसक्ति विरक्ति में रहते हैं, जो त्याग कर देते हैं, जैसे अर्जुन भागने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो त्याग कर देते हैं सब जानते हुए, वो उस पानी की तरह है जो धूप बन के, जो धूप में, यानी कि संसार की कठिनाइयों में धूप में भाप बन के उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, और पीछे संसार के लिए कीचड़ छोड़ देते हैं। उनका तो शायद मंगल हो जाए, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि मुक्ति तो तभी मिलेगी जब इधर होते हुए तुम्हारे कर्मों से, इधर होते हुए तुम्हारे कर्मों से तुम अनासक्त की स्थिति में, साक्षी की स्थिति में, आनंद की स्थिति में, उपेक्षित की स्थिति में, वितराग की स्थिति में संसार के साथ कर्म करते हुए उसका मंगल करो। यही वास्तविकता में मोक्ष, यही निर्वाण है, यही कैवल्य है, यही कैवल्य है। सिर्फ अनासक्त व्यक्ति के भीतर से तनाव, चिंता, दुख, पीड़ा सब खत्म हो जाती है। उसके अंदर ये तरंगे रहती नहीं। और सिर्फ अनासक्त व्यक्ति के साथ जो तरंगे रहती हैं, वो आनंद की रहती है, वो उस ओमकार की ध्वनि की रहती हैं। तो आपके मुख से अगर गाने निकलेंगे तो भजन बन जाएंगे, आपके मुख से शब्द निकलेंगे तो वो कविता बन जाएगी, आपके मुख से, आपके होने से नृत्य निकलेगा तो वो तांडव बन जाए। आपकी मुस्कुराहट, आपकी स्माइल इस संसार को प्रफुल्लित कर देगी। लोक मंगल बहुत गहरा है। लोक मंगल लोक का मंगल करने से नहीं होता, स्वयं को अनासक्त करने से होता है।
लोक का मंगल, संसार का मंगल दान देने से नहीं होता, स्वयं को शून्य करने से होता है। लोक का मंगल, संसार का मंगल संसार के लिए कुछ अच्छा करने से नहीं होता, स्वयं को सन्यासी बनाने से होता है। कर्म सन्यासी। हम 24 घंटे आसपास रेडिएट करते हैं अपनी एनर्जी को, वो रेडिएशंस अंदर से निकलती हैं, उन रेडिएशंस से लोक का मंगल होता है। तो जो हम भीतर हैं वही रेडिएट करेंगे। आप अंदर आसक्ति विरक्ति के डुअलिटी में हो तो आप वही रेडिएट करोगे। हर आदमी अपने चारों तरफ प्रतिपल रेडिएशंस फेंक रहा है, और एक एक व्यक्ति की रेडिएशन से संसार को या तो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ये कर्म योग बहुत बड़ा चक्र है। कृष्ण कह रहे हैं कि जो अनासक्त चित्त है उसके भीतर जो गुण परिवर्तन होता है, उससे जो तरंगे उठती हैं, वो बिल्कुल बिना जाने चुपचाप परोक्ष लोगों के जीवन में मंगल की वर्षा करती है। जो अनासक्त चित्त है वो एक गुलाब की तरह फुल प्रफुल्लित हो जाता है, और वो बिना जाने लोगों के जीवन में सुगंध और फ्रेग्रेंस फैलाता है। तो तू लोक मंगल के लिए भी अनासक्त हो जा। अर्जुन, अपने लिए तो अनासक्त होना उचित ही है, आनंद पूर्ण ही है, औरों के लिए भी आनंद पूर्ण है। इसीलिए जैसे राजा जनक और सब वैसे राजा अपने जीवन से भागने की चेष्टा नहीं की। भागने से कभी कोई कहीं पहुंचता भी नहीं, भागने से कोई रूपांतरण नहीं होता, भागने से कभी कोई क्रांति नहीं आती। भागते केवल वही है जो ये नहीं जानते कि भागा नहीं जा सकता। भागते केवल वही हैं जो कि आसक्ति से विरक्ति की ओर जा रहे हैं। लेकिन जो भागते नहीं हैं वो रूपांतरण में लग जाते, वो स्वयं को बदलने में लगते हैं। विरक्ति भागना है आसक्ति से, आसक्ति भागना है विरक्ति से, अनासक्ति ट्रांसेंड करना है इन दोनों से। ये बात ही कुछ और है। अनासक्ति का स्वाद कबीर को मिला, मीरा को मिला, चैतन्य को मिला, और जिसको वो स्वाद मिला उस अनासक्ति के स्वाद से ही भक्ति का जन्म हुआ। भक्ति हो ही नहीं सकती आसक्ति और विरक्ति के अंदर, भक्ति हो ही नहीं सकती आसक्ति विरक्ति के अंदर। भक्ति तो पॉसिबल ही तभी है जब हम अनासक्त हो जाएं, नहीं तो भक्ति पॉसिबल ही नहीं है। कबीर जी ने एक बड़ा सुंदर सा ना कविता लिखी थी, वो इस आसक्ति विरक्ति के टाइम पे ना बड़ी रेलेवेंट है। सुनता नहीं धुन की खबर, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, रस मंद मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। रस मंद मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। एक प्रेम रस चाखा नहीं, जिसने प्रेम का रस चखा नहीं, एक प्रेम रस चाखा नहीं, अमली हुआ तो क्या हुआ। काजी किताबें खोजता, करता नसीहत और को, काजी किताबें खोजता, करता नसीहत और को, मरहम नहीं उस हाल से, मरहम नहीं, मरम नहीं उस हाल से, जानता नहीं उस हाल को, मरहम नहीं उस हाल से, काजी हुआ तो क्या हुआ।
बहुत ही कटाक्षित पोयम है ये। जोगी दिगंबर सेवड़ा, जोगी दिगंबर सेवड़ा, कपड़ा रंगे रंग लाल से। जोगी दिगंबर सेवड़ा, कपड़ा रंगे रंग लाल से, वाकिफ नहीं उस रंग से, वाकिफ नहीं उस रंग से, कपड़ा रंगे से क्या हो। मंदिर झरोखा रावटी, मंदिर झरोखा रावटी, गुल चमन में रहते सदा। मंदिर झरोखा रावटी, गुल चमन में रहते सदा। अब आता है प्रोफाउंड कंक्लूजन। कहत कबीरा है सही, कहत कबीरा है सही, हर दम में साहिब रम रहा, हर दम में साहिब रम रहा। आप इसको ध्यान से समझो तो, ध्यान से समझो तो कबीर ने क्या बोल दिया। सुनता नहीं दुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, रसमंद मंदिर बजता, बाहर सुने तो क्या हो। आसक्ति विरक्ति में इतना शोर है ना, इतना शोर है कि वो अनहद सुनाई देगा नहीं। हमको साउंड तभी पता है जब दो चीजें टकराती हैं, दो चीजें टकराती हैं। आसक्ति विरक्ति टकराती है तो शोर होता है, तो साउंड आती है। अनासक्ति में तो अनहद का बाजा बाजता, अनासक्ति में तो अनहद का बाजा बाजता। हमने प्रेम देखा नहीं, हमने सिर्फ व्यापार देखा। एक प्रेम रस चाखा नहीं, अमली हुआ तो क्या हुआ। काजी किताबें खोजता, करता नसीहत और को, मरहम मरहम नहीं उस हाल से, मरहम नहीं उस हाल से, काजी हुआ तो क्या। वो जो स्थिति है अनासक्ति की, अगर उसे उसके बारे में पता ही नहीं है तो काजी होने से भी कुछ नहीं होता। जोगी दिगंबर से बड़ा, कपड़े रंगे लाल से। अब ये कटाक्ष है उन जोगियों पर जो पोटली बांध के या कपड़े रंग के बैठे, वाकिफ नहीं उस रंग से। ये नए रंग हैं जो कि दिखते हैं अनासक्ति की स्थिति में। वाकिफ नहीं उस रंग से तो कपड़ा रंगे से क्या हो। कहत कबीरा है सही, कबीर जी सही बोलते हैं, हर दम मेरा साहिब रम रहा, हर दम में साहिब रम रहा। वो जो हम मेडिटेशन के टाइम पे अपनी प्राणों को सुनते हैं, उसमें ही साहिब की अनहद है, उसी में ओंकार की ध्वनि है, उसी में सब वो चीजें हैं जो अनासक्त की ही सुन सकता है, और कोई सुन ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता, पा ही नहीं सकता। वर्स 21 में इसको एक प्रोफाउंड कंक्लूजन दिया श्री कृष्ण। वर्स 21 में एक प्रोफाउंड कंक्लूजन। वर्स 21 में क्या बोलते हैं। यत आचरित श्रेष्ठ तत् एव इतरः जनः, यत आचरित श्रेष्ठ तत् एव इतरः जनः, सह यत प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। मतलब श्रेष्ठ पुरुष वही है जो आचरण करता है, श्रेष्ठ कुछ आचरण करता है। डीपली क्या बोल रहे हैं, बहुत कीमती बात कह दी श्री कृष्ण ने। पहले में बोला कि अनासक्ति क्या है, फिर बोला कि अनासक्ति लोक मंगल का कारण है, तू अनासक्त होगा तो लोक का मंगल हो। फिर बोलते हैं कि मेजॉरिटी लोग इस वर्ल्ड में धर्म का पालन नहीं करते, वो सिर्फ अपने से ऊपर लोगों का अनुकरण करते हैं। और
अर्जुन उस जमाने का इन्फ्लुएंसर है। आज जो इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं लोग, वो उधर का इन्फ्लुएंसर है। अगर वो ही अनासक्त नहीं है तब तो चांस ही नहीं है वर्ल्ड अनासक्त। जनक की बात हमने करी, वैसे ही लोगों को अर्जुन की बात करनी चाहिए कि देखो कैसा अनासक्त पुरुष था। 100 में से 99 लोग ऑथेंटिक नहीं होते, वो इमिटेटिव होते हैं, सिर्फ नकल करते हैं। उनके लिए तुझे एग्जाम्पल बनना है। अगर आज तू एग्जाम्पल नहीं बनेगा अर्जुन, तो हमारी कई सदियां खराब हो जाएंगी। कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा तो उनके कहने का प्रयोजन इतना ही है कि तेरे ऊपर ना मालूम कितने लोग आंखें गड़ाए बैठे हैं तुझे देखते। तू ऐसा कुछ कर अर्जुन, तू ऐसा कुछ कर कि जीवन में तेरा होना दूसरों की ज्योति बने, उसका जीवन तेरे कारण अंधकारपूर्ण न रह जाए। इसलिए लोक मंगल सिद्ध होने के लिए ज्योत बन जा, प्रकाशित हो जा। और ज्योत बनने के लिए अनासक्त होना जनक की तरह जरूरी है। और जब तू अनासक्त होगा तो तेरे अंदर दीप प्रज्वलित हो जाएगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तेरे अंदर ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी और उस ज्योति से तू संसार को प्रकाशित और मार्गदर्शक बन पाएगा। तो सिर्फ अपना मत सोच, तेरे को कितने लोग कॉपी कर रहे हैं वो देख। क्योंकि ये संसार में जब तक राजा अनुशासित नहीं है, प्रजा अनुशासित नहीं हो सकती। राजा धार्मिक नहीं है, प्रजा धार्मिक नहीं हो सकती। राजा अनासक्त नहीं है तो प्रजा अनासक्त नहीं हो सकती। वो अनासक्त है तो शायद इसमें से किसी को रास्ता दिख जाए। बुद्ध एक ही थे, उन्होंने तो, वो तो ऑथेंटिक थे ना। गौतम बुद्ध तो ऑथेंटिक थे, उन्होंने तो अनासक्ति को एक्सपीरियंस किया था, उसको शब्द दिया था उपेक्षा। लेकिन उनके कारण कितने लोग बुद्धिज्म में लग गए। शायद कोई या बहुत सारे कोई तो उनको देख देख के उपेक्षित हो गए। महावीर भी तो एक ही थे, वितराग का स्वाद तो उन्होंने ओरिजिनली चखा था ना। लेकिन उनको देख देख के कितने लोग अनुशासित हो गए, वितरागी हो। अर्जुन तू भी उनमें से ही एक है जिसको बहुत लोग देख रहे हैं। तू उनका या तो मार्गदर्शक बन सकता है या तेरे को देख के वो भगोड़े बन सकते। कर्म सन्यासी की परिभाषा श्री कृष्ण ने सिर्फ एक शब्द में दी, अनासक्ति योगी। अनासक्त योग। और जो अनासक्त योग होता है, योगी बन जाता है, उसे फिर अनहद का बाजा सुनता है, सुनाई देता है। उसे रस मंदिर बजता हुआ दिखाई देता है। वो प्रेम का स्वाद चख लेता है, वो असली रंग देख लेता है। वो हर दम में साहिब को महसूस कर लेता है। मंदिर जरोखा रावटी, गुल चमन में रहते सदा, कहत कबीरा है सही, हर दम में साहिब रम रहा। हर दम में साहिब रम रहा। ओके, थैंक यू सो मच। Let us see if we have any questions.
Hi, Good Naresh. morning, Rohit. Long time. Long time. Okay, my question is perfectly understood. You got to be yogi, not virakta, not, completely balance in between. But when you are actually in the world, again, that question remains the same. Would you really give some more light of practices which you follow? One stage is, like you said, 99% are follow, 1% is original. So this question keep come back again and again saying, oh, this level of practice. First thing is awareness, which you are giving us. Second is own yagya to do it every moment. So practice three things. First thing, no complaints. Mm-hmm. Zero complaint. First thing. And if you can practice no complaints, practice it. You will start slowly in a state of anasakti. Slowly, slowly you start moving. It's an important sadhana. Puja is not a sadhana. Main sadhana is no complaint. Mm-hmm. Practice second thing. Practice acceptance. Mm-hmm. First is no complaint. Mm. Second, but the problem is you might think no complaint means acceptance. It is not. It is very different. Different, yes. Clear about no complaint is not acceptance. Yeah. Sometimes it looks similar. It is not. Yeah. Third is practice. Hmm? Third is practice selfless work. Yeah. Do these three practices. I think this is more than enough for your journey towards anasakti. Hmm. Correct. All right. So first, when you say no complaint, it at the same time observe what is happening inside. Correct? And that is where the acceptance comes. And keep focus on the task, which is the expression of selfless work. Correct. Right? Yeah. Awesome. Thank you. Thank you so much. Thank you. Good morning. Good morning. I think after the session, these three key things which you said about the practices is wonderful. Only question is the first point, no complaints. If you find that the opposite to you is somebody who is against the dharma, how do you resolve that? Acceptance. Even that? Yeah. नहीं, it's अधर्म के कोई आपके साथ अधर्म कर रहा है तो क्या करोगे? मतलब if somebody is abusing or anything, just accept it. Just understand, कोई आपसे अलग नहीं. पहला पॉइंट. अगर आपके अंदर ये शब्द आ रहा है कि कोई मेरे साथ अधर्म कर रहा है, तो मतलब पहला पॉइंट तो आपने फंडामेंटली ब्रेक हो गया कि मैंने उसको अपने से अलग मान लिया. तो क्वेश्चन इज, ये बहुत डीप क्वेश्चन है. इस पे हम बहुत ही ज्यादा डिस्कशन करने बैठेंगे तो हमको लगेगा कि ये रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा. आपको मैं बहुत सिंपल बात बताऊं. एक्सेप्टेंस मतलब वो धर्म कर रहा है. आपका क्या कर्म होना चाहिए अगर वो धर्म कर रहा है? You be on the path of dharma as far as you are concerned. You be on the path of dharma. Yeah. Whatever path of dharma tells you to do that. Yeah. Now, whatever it may say go and wage a war, do the war. It may say go and do peace talk, do the peace talk. Don't let your emotions come into the way of dharma. Okay. No reaction. जब आपने बोला ना वो आपके साथ धर्म कर रहा है, तो बेसिकली वो इमोशन आई बीच में. Yeah.
तो अधर्म कैसे कर रहा है? वो कर रहा है अधर्म, मैं So करूँ। acceptance and response, no reaction. हाँ, एक्सेप्टेंस एंड एक्शन, नो रिएक्शन। रिस्पॉन्स भी रिएक्शन ही है एक फॉर्म का। एक्सेप्टेंस एंड एक्शन, नो रिएक्शन। Okay, that makes sense. Good. नो रिएक्शन, ठीक है, बट जैसे कृष्ण ने तो कहा ना कि अधर्म मतलब गलत को मत एक्सेप्ट करो, गलत को मत एक्सेप्ट करो। ये नहीं बोला उन्होंने, कभी भी नहीं बोला, आज तक नहीं बोला ये चीज। आई मीन क्या बोला कि तेरे सामने अधर्म हो रहा है, तेरा कर्म क्या। अगर कृष्ण बोलते ना कि सारे अधर्म हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट मत करो, तो वो जब द्रौपदी के साथ होता उधर ही वो एक्शन हो जाता था, रिएक्शन हो जाता था। राइट। उन्होंने क्या बोला, इतना सब कुछ हुआ ना, तो शांत रहे। तेरा इस समय का एक्शन क्या है? मारना नहीं। तेरा इस समय का एक्शन क्या है? Forgive. क्षमा कर। तेरा एक्शन क्षमा, इमोशन बोलती है मार, धर्म बोलता है क्षमा कर, क्षमा किया। सीक्वेंस है ना मारने का, सीक्वेंस अभी आया नहीं है टाइम। करेक्ट। फिर वॉर होने वाली है, फिर बोलता है मतलब वॉर होने वाली, सब वॉर की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण आके बोलते हैं अभी एक्शन बोलता है कि शांति दूत बनो, हाँ पीस टॉक करो। मतलब किसी को समझ में भी नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे, क्योंकि सब इमोशंस में लिप्त है ना। आसक्ति विरक्ति में लिप्त है, वो तो अनासक्त बैठे हैं, वो दोनों देख रहे हैं। वो कह रहे समय बोलता है पीस टॉक करो, आपके बस की नहीं है, मैं जाता हूँ। ये एक जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। हमें इतनी सारी पढ़ाई के बाद भी हमें पॉसिबल नहीं है, तो कब होगा? होगा। थैंक्स। थैंक्स। ओके, गुड सेशन। Yes. Hi Rohit. Thank you very much for everything. Rohit, the state of anasakti can be, I know it is difficult to articulate or it is all about experiencing. It's a state of, which you had explained some time back, the state of surrender, whether it is good or bad, what Meera has done, what Kabir has done, the state of fully surrendering. Whatever has happened to you, you also told some stories about the tailor who was always in a state of everything is good, whether it is whether he was robbed, or is that the state of anasakti? Yeah, that is the state of anasakti. Ramecha, state of Ramecha. Yeah. Okay. So I just had that clarification. You have to get into that state of karma when you do karma. You have to. That is your practice. That's the third point. Na, practice selfless work. So go into that, and slowly you will get into a state of anasakti. See, anasakti is a state of I would not want to use that word because we might give a different connotation. Anasakti is a state of complete witness. Emotions also you're witnessing. Emotions come, but you're witnessing. So it's almost your own emotions you witness. You're watching a movie. So in movie, suppose there's a very emotional scene and you start crying. So you cry. That doesn't mean you become the movie. Correct. But you witness yourself crying. And you say, bloody hell, मैं रो क्यों रहा हूँ? Yeah. See yourself, मैं रो क्यों रहा हूँ? Then suddenly you start laughing. मैं हंस क्यों रहा हूँ? Then somebody लगान movie देखो तो लगता है कि मैं तो खुद ही 6 मार रहा हूँ. Why am I getting excited? So you are doing everything, but you are the anasakt sthiti. You can witness yourself. So be an observer and do all the karma. Yeah, that's true. And also be in a state of everything is a gift. That is the truth. Every state. Absolutely. Everything is a gift. Everything is a gift, whether it is, you don't need to classify it as good or bad. No, that's true. Everything is a gift. It is happening for the reason it has to happen. Awesome. Thank you, Rohit, for everything. Thank you very much. प्रणाम आचार्य। प्रणाम। मेरे को लगा कोई और निशांत शर्मा आ गया तुम्हारा।
अरे नहीं नहीं तो ऐसा है कि अभी ये मतलब आध्यात्मिक इतने इंटेंस सेशन के बाद ये भौतिक व्यवहारिक रोजमर्रा के प्रश्न पूछना भी ना बड़ा ही मतलब तुच्छ सा लगता है, पर क्या करें, यात्रा तो यहीं से शुरू करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन ये है, हाँ जी, भौतिकता में ही आध्यात्म है। यस यस यस। तो सर क्वेश्चन ये है कि when do you put your foot down and when do you say okay now is the time to fight? Your foot should always be down. तो फिर पीस टॉक का समय कब और किसके सामने कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है? Be right at every point. ना? What is to be done for that time, do it. Don't let emotions decide कि मेरे को foot down करना है. Like imagine ना, कृष्ण को देखो ना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी लाइफ में वही, मतलब एक्शंस कुछ भी हो रहे हो सामने से, मेरा रिएक्शन नहीं आ रहा है, मैं तो अपने कर्म पे लगा हुआ हूं। जब सही समय आएगा उस समय वही करूंगा जो उस समय करना चाहिए। जो भी हुआ उस कोर्ट के अंदर, उस समय मारने का समय नहीं है, क्षमा का समय है, तो कर दिया क्षमा। उसके बाद वॉर की प्रिपरेशन का समय है तो वॉर की प्रिपरेशन कर दी। उस समय जाके अभी मेरे को बाहर निकलने का समय तो बाहर निकल गए। फिर समय आया कि अब पीस टॉक करनी है तो पीस टॉक कर ली। उसके बाद में समय आया कि युद्ध करना है तो युद्ध कर लिया। अर्जुन को देखो ना, कितना डावाडोल, पहले तो लड़ना है लड़ना लड़ना है, वहां पहुंचते बोलते कि यार इनको कैसे मारूं। सब कुछ इमोशन डिसाइड कर रही है, A to Z हर चीज उसकी लाइफ में इमोशन ने डिसाइड किया है। सिर्फ युद्ध के अंदर उसको ये रियलाइज हुआ कि मेरी हर चीज मेरी इमोशन ही डिसाइड करती है, मैं तो करता ही नहीं हूं। धर्म कहां डिसाइड करना, बिकॉज धर्म और इमोशन दो अलग अलग छोरों पे बैठे हो सकता है कुछ पॉइंट पे धर्म और इमोशन सेम बात को अग्री करते हो, बट दैट डज नॉट मीन कि वो सेम छोर पे बैठे हो। हमको अपनी यात्रा किसको पकड़ के चलनी है वो हम पे डिसाइड करता। तो आपका फुट हमेशा ही डाउन रहेगा अगर आप धर्म पे रहोगे तो, क्योंकि उस मोमेंट पे वैसा ही फुट डाउन करना है। और कर्मों से जो डर लगता है उसका, कर्मों से डर लगता है कि कर्मों के साथ जो फल अटैच्ड है उससे डर लगता है? हाँ वही, जो कर्मों के साथ जो फल अटैच है उससे जो भय, क्योंकि अधर्म से तो भय लगता ही है। क्यों लगता है? क्योंकि उससे भी कुछ अटैच्ड है। तो इसका वैसे तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अनासक्त धर्म से भी ऊपर है। ऑब्वियसली वो तो माया से ही ऊपर है। करेक्ट। वो तो जो करता है वो धर्म बन जाता है। हाँ। तो इसलिए वो करना ही इंपॉर्टेंट, आप भाग नहीं सकते। मतलब वो तो खुशबू है, वो तो पानी है, सब में मिलके उनको अपने जैसा बना देगा। जो भागा ना, वो एग्जाम्पल बड़ा ब्यूटीफुल था। वो भागा ना तो वो मतलब क्या है, वो क्या हुआ, वो भाप की तरह उड़ गया और नीचे कीचड़ छोड़ दिया उसने। पानी धूप आई तो उड़ गया और नीचे कीचड़ छोड़ दिया। तभी इस संसार को चलाने वाले लोग, मेजॉरिटी लोग अधर्मी है ना, वो कीचड़ में काम कर रहे हैं। जो सात्विक, वो तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मतलब बेस्ट काम हो रहा है। और जो सात्विक थे, जिनको धर्म पता था, जिनको सब कुछ पता, वो तो भाप बन की तरह उड़ गए। लंगर बनाना अच्छा है तो लंगर बनेगा ना। मैं तो गुरुद्वारा भूला नहीं हूँ तुम्हारे को। इस जन्म में तो अगले जन्म में मिलेंगे बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कोशिश करते इसी जन्म में बने, अगले जन्म में तो कोशिश करना है कि दोबारा जन्म लेना ही ना पड़े। थैंक गॉड। अगला जन्म इच्छा से आने।
हाँ मतलब विकसित हो क्या आना है। इच्छा से मैं अपना मृत्यु देखूं और अपना जन्म भी देखूं और देखता। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एज ऑल कुछ बोल रहे थे? हाँ, नमस्ते रोहित जी। नमस्कार संजय जी, क्या है? बस बस, तो मैं ये लगान का आप बात कर रहे थे, तो मुझे प्रश्न है कि वो जो स्थिति है, रोना, एक्साइटेड, तो वो बन जाते हैं उसके साथ में, तो ये स्थिति आप जो कहना चाहते तो उस वक्त कैसा होना चाहिए? अगर उस समय बन तो जाते हो, लेकिन आप उस समय भी अपने आप को देख पाते हो ना कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, उसी हाँ समय हाँ हाँ, दिखता है। यही है स्थिति। हमारे केस में क्या होता है कि हम तो सोचते हैं कि ये दुख आ गया मेरे जीवन में, अब तो मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, मैं हाँ हाँ अंदर चला जाता हूँ, मूवी के अंदर चला जाता हूँ। हाँ हाँ बाहर होना चाहिए, जैसे लगा मूवी देख रहे हो ना, वैसे होना चाहिए। हाँ हाँ। तो स्थिति आई है, अभी दुख आया, अभी सुख भी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, आ अच्छा जाएगा, नहीं कर, अच्छा। अभी मूवी खत्म भी तो होगी। हाँ, आपकी लाइफ में अभी से पीछे जाके देख लो ना, कौन सा सुख परमानेंट है नहीं, और कौन सा दुख परमानेंट है। बिल्कुल नहीं। तो डिप्रेशन क्यों करने को? हम्म नथिंग इज परमानेंट। आज हम्म, तक अभी भी आप अच्छी स्थिति में हो, प्रेजेंट तो हमेशा सुखी ही होता है। हाँ प्रेजेंट में कब कौन दुखी है? प्रेजेंट में तो सभी सुखी है। हाँ मैं किसी के साथ काउंसलिंग कर रहा था, तो वो उससे मैंने यही बात बोली, प्रेजेंट में तो सभी सुखी है। तो सोच, हाँ, प्रेजेंट में तो जेल में भी सुख है, yes, मतलब उस समय तो मैं सुखी ही हूँ ना, उस समय हाँ आगे पीछे नहीं सोचू तो सुखी ही हूँ। हाँ, करेक्ट। हाँ तो पॉइंट क्या है कि प्रेजेंट तो गिफ्ट है ईश्वर का, हाँ हाँ हम यूज नहीं करते ना, हम या तो पास्ट में रहते हैं हाँ हाँ। और फ्यूचर के लिए पोस्टमार्टम करते रहते हैं। Yes. Thank you, Rohit. Thank you. Thank you for wonderful session. Thank you. Yes, Mukesh. Mr. Rohit. Namaskar. Satakoti Pranam as usual. Thank you, sir. 2 questions. When you say practice no complaining, example I'm asking, working in the office, you come home and at home they ask, how was the day? And you say, operations वाला ने ऐसे किया, इसकी वजह से ये काम करना पड़ा, वो करना पड़ा. Today, these HR people, they completely messed up sending someone abroad. And there is so much of promotion. I had to sit little late. This is also called complaining? Yeah, obviously. कोई पूछे ना, how was the day? Just answer कि wonderful, no complaints. Beautiful, beautiful. But at home now, all these years they are so used to, they have to know what is happening in the office or with Still no you. complaints. Pardon? Still no complaints. Just try practicing this, and this magic will start happening. Correct, correct. I 100% agree. I am already trying as much as possible to practice silence and to do little more meditation in what you say is धुन सुनाई देगी, ओमकार सुनाई देगा. अभी तो goal is for that. देखते हैं. सुबह तो करते हैं, शाम को 1 hour meditation, शाम को 30 minutes. And अभी तो सदगुरु ने भी कुछ बताया कि ये करो, वो करो. वो चलते रहता है. I find time for it. Sure. So in Vipassana, second question, in Vipassana, they kept on talking about equanimity, be equanimous, be equanimous. And they kept on saying, do not be overjoyed for having made, whether it is profits, whether it is in love, whether it is in relationship, whether it's socially, or when you make losses, meet them with perfect equanimity. So this is, I will be practicing Anashakti.
That's exactly Anasakti is. That exactly, you already said it. That except exactly equanimous and equanimity is Anasakti. Correct. Vipassana is a thought from Buddhism, na? So that is upeksha. Upeksha. Equanimity means upeksha. सेल्फलेस वर्क, जरा सा कुछ बताइए। तो रोज काम करता हूँ उसके अंदर सेल्फलेस वर्क यानी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। डू नॉट थिंक अबाउट रिजल्ट्स एट ऑल, कीप ऑन डूइंग द वर्क, डोंट एक्सपेक्ट एनी फ्रूट। फ्रूट के पीछे लगे मत रहो, जो काम करना है करते रहो, जो भी कुछ हो जाए उसके बाद। करेक्ट। थैंक यू रोहित, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस। Yes, Ankur. Rohit ji, good morning. Am I audible? Yes, you're audible completely. Okay. So, जैसे आप बोल रहे हैं कि no complaints, अगर हमारा एटीट्यूड ही वैसा बन जाए धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ कि no complaints, किसी चीज में भी हमें कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं जाके संतुष्ट हो जाते हैं, उस सेटिस्फेक्शन रहेगी हर जगह। तो अगर वो सेटिस्फेक्शन आने लग जाएगी तो फिर तो मतलब वो ग्रो भी नहीं करेंगे हम, तो हर चीज में सेटिस्फेक्शन लगेगी, तो जहां पर है वहां पर हम अपने आप को सेटिस्फाई फील करेंगे, तो वो ग्रोथ वाला एस्पेक्ट भी तो डिमिनिश हो जाता है उसमें। नहीं होता, उसमें एक्चुअली ग्रोथ ज्यादा होती है, उल्टा हो जाता है, आपने उसका स्वाद चखा ही नहीं है। अब जिस समय आप इंटरनली सेटिस्फाई हो जाते हो ना, उस समय सडनली ग्रोथ आपके पास आती है, आपको भागना नहीं पड़ता उसके लिए। मतलब आप उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते हो। अनासक्ति की स्थिति में ग्रोथ इज अनअवॉइडेबल। In the state of asakti or virakti, you will have to grow. You have to try to grow. Anasakti mein, by just being, you will grow without asking for it. Okay. That is the true way of living. That is the only way of living. हमको तो रॉन्ग वे में डाल दिया कि अगर हम ट्राई नहीं करेंगे। एक्चुअली फॉर अस द वे वी आर लिविंग राइट नाउ, सोसाइटी में इंडिविजुअल को बहुत इंपॉर्टेंस दे दी है, सरेंडर को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, कंपटीशन को इंपॉर्टेंस दिया है, कोलैबोरेशन को कहाँ इंपॉर्टेंस दिया है? We live with competition right from childhood, na? We never live with collaboration. Okay. Companies collaborate कहाँ करती हैं? Compete करती हैं। तो वो तो फिर पूरा वर्ल्ड ही कॉम्पिटिटिव है, हर इंसान दूसरे इंसान के साथ उसका कंपटीशन ही चल रहा है। तो आप कोलैबोरेशन स्टार्ट करो ना, देखो क्या होता है। तो कंपनीज भी कंपटीशन को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेके ही ग्रो कर रही हैं। It will suddenly change. No, they are looking at it as a positive aspect, but it is not. If you see it very carefully, the moment you start collaborating, things grow. I'll give you some examples of collaborative organizations. Facebook क्या है? Collaborative. Competition है Facebook का? No competition. Amazon क्या है? Again the same. Swiggy क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशंस कोलैबोरेशन के बेसिस पे खड़ी हो गई, उन्होंने बिजनेस मॉडल उसके अराउंड वीव कर दिया ना, उनका कंपटीशन भी खत्म हो जाता है, बिकॉज कंपटीशन के थॉट से स्टार्ट नहीं हुआ ना, कोलैबोरेशन के थॉट से स्टार्ट हुआ। ओके। इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप देयर ग्रोथ, इम्पॉसिबल। चैट जीपीटी कब स्टार्ट हुआ था? क्या चीज? चैट जीपीटी, व्हेन डिड इट स्टार्ट? Month back, 2 months back, 3 months back. Today, ChatGPT already world's #1 AI system. Okay. Collaborative thought, open code, open system. Okay. Anybody should use it. No bhav, no bhed.
free of cost available. Business models have been weaved around that. अगर कोलैबोरेशन के थ्रू बिजनेस मॉडल्स वीव हो गए तो आपका कर्म ही शुद्ध हो जाएगा. And growth will be impossible to stop. Because वो automatically आएगी. Okay. And one more thing, if like अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो उसमें अगर मतलब हम उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं है उसमें, तो उसका मतलब ये भी तो है ना कि हमें वो रियलाइज तो हो रहा है, तो हम उससे डाइवर्ट होके अपना जो सही पाथ है जिसपे हमारा इंटरेस्ट भी लगे और हम एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ सेल्फलेसली काम करें, तो वो भी तभी होगा अगर हम उस चीज के लिए सेटिस्फाई हो जाएं, अपने आप को फील करें, कंप्लेंट्स ना दें, सेटिस्फाई फील करने लग जाएं. देखो, कंप्लेंट्स और गलतियां निकालना अपने काम में, फॉर एग्जांपल कंप्लेन इमोशनल लेवल पे है, कर्म की पूर्णता वो एक्टिविटी लेवल पे है. गलतियां निकाल के इमोशनल आउटबर्स्ट करना वो गलत है. गलतियां निकाल के इम्प्रूव करना वो एक्शन है. मैं सिर्फ आपको आपकी इमोशनल लेयर से धार्मिक लेयर पे लेके आ रहा हूं. अनफॉर्चुनेटली इमोशनल लेयर ने धार्मिक लेयर को बहुत कवर कर दिया. तो मेरे एक्शंस इमोशंस डिफाइन कर रही हैं, धर्म डिफाइन नहीं कर. ओके, समझ रहे हो? सो इट इज इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन व्हाट इज राइट rather than focusing on what I feel, what I am feel. मतलब मेरा ईगो वहां पर अटैच हो गया ना कहीं ना कहीं. ईगो को साइड पे रख के काम करना पड़ेगा, is what basically it means. It may be sometimes it may be like what I am doing right now is due to my age or due to this time I have to do this work, I have to earn, but sometimes I feel like I have to do something else. So that is asakti virakti na. Whatever has been offered to you, you have to do it. For example, my son sometimes says कि मेरे को ना ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, मेरे को उसका एग्जाम देना नहीं, इसका क्या फायदा मुझसे वो इंटेलेक्चुअली पूछता है. आपके बच्चे पूछते होंगे ये क्या फायदा इसका? Answer is simple. This is offered to you. If you run from here, it is not possible. You cannot run from it. It is offered to you, no matter what your emotion is telling you. You have to do it, and that is the completeness of present. But again, when every day you feel like unsatisfactory, so you can't give your full efforts or full energy. You can't devote yourself to that work. So the thing is, I want to do something in which I'll devote myself. I don't know मतलब दिन रात कब हो रहा है, तो वो चीज का अलग ही एक मजा होता है. Correct, absolutely correct. So therefore, you have to start thinking why you're doing what you do. If your why is for कि मेरे को तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो फिर वो कर्म तो वैसे ही अशुद्ध हो गया. तो वो आपको करना नहीं है, आप कर रहे हो क्योंकि पैसे चाहिए. करना, देखो मेरे को पेंटिंग करनी, ठीक है, पेंटिंग या सिंगिंग मेरा पैशन है, मेरे को सिंगिंग करनी, मेरे को सॉकर खेलना है, लेकिन माँ बाप बोलते हैं कि सॉकर खेल के क्या करेगा तू, झाड़ू मारेगा. तो अब क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली रिजल्ट, फ्यूचर का जो मेरा एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम हियर, वो मेरे को उससे दूर कर रहा है ना. मेरे को ऑफर तो सॉकर ही हुआ था, लेकिन मैं कर रहा हूं कुछ और. अब क्या उसकी आदत पड़ गई है, उससे पैसे आना शुरू हो गए हैं, तो वो छूटता भी नहीं, क्योंकि वो नहीं छोड़ रहा हूं. करना तो आज भी ये है XYZ, लेकिन मैं कर रहा हूं ABC. तो अब लगता है कि ABC तो मुझे करना ही पड़ेगा. ABC क्यों करना पड़ेगा, अपने से वाई पूछो.
ABC वो क्यों इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उससे पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल। करना तो एक्चुअली ऑफर तो मुझे वर्ल्ड ने XYZ किया था, दुख इसलिए है क्योंकि जो ऑफर किया था उससे दूर जा चुका हूं। अब मेरे पास वो करेज और वो सरेंडर और वो फेथ नहीं है कि मैं इस पे जाऊंगा तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे अपने आप आ जाएंगे। वो फेथ नहीं है, मुझे उसका पहले प्रूफ चाहिए। तो एक्चुअली में आप जो बोल रहे हो ना कि मैं ये कर रहा हूँ मुझे मजा नहीं आ रहा है, बिकॉज वो आपको ऑफर्ड ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट इनसिक्योरिटीज। तो इनसिक्योरिटीज रिजल्ट ना, यू आर अटैच्ड टू द रिजल्ट। The whole world is chaotic because of that. Whole world is unhappy because जो उसको ऑफर किया गया है वो कुछ और कर रहा है। सो जो ऑफर किया गया है मतलब वो चीजें, वो एक एनर्जी है, उसके थ्रू ही ऑफरिंग आपके पास आई है, आपका उसमें कोई रोल नहीं है। नहीं होता ही नहीं। वो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया आपको आने से पहले। सचिन तेंदुलकर को अगर सपोज क्रिकेट ऑफर किया था तो लग जाता है भैया क्रिकेट करके करूंगा क्या, नहीं मिला तो क्या होगा, इंडियन टीम में नहीं पहुंचा तो क्या, तब तो IPL नहीं था ना, नहीं पहुंचा तो क्या होगा। और वो अपना 10th का बोर्ड देता, 11th का बोर्ड देता, 12th का बोर्ड देता, आराम से इंजीनियर बनता, तो वहां से पैसे आना शुरू हो जाते हैं। दुखी रहता ना जिंदगी भर। लेकिन सरेंडर किया ना अपनी ऑफरिंग को और मैजिक हो गया, क्योंकि वहां पर कुछ करना नहीं पड़ता है, वो तो ऑफर्ड है, वो तो मेरा है, क्या भी मैजिक होगा उसके अंदर। ओके, ग्रोथ भी अपने आप होगी, पैसे भी अपने आप आएंगे, चीजें भी अपने आप। that means there is no right time to surrender. Absolutely no. Right now also you can do it. Close this laptop and go surrender. Okay. But you will need faith, patience and perseverance. Faith, patience and perseverance. साईं बाबा ने भी कहा था श्रद्धा और सबूरी। Faith and patience. Sometimes there are strings attached, so you can't take that decision. Strings थोड़ी अटैच होते हैं, आपने खुद को अटैच करके रखा। Think over it. The deeper thought. Okay. Thank you. Thank you. All right. Thank you very much. It was fantastic to have you here. We'll meet again next week with another beautiful verses by Lord Krishna and a new perspective on Bhagavad Gita. Thank you. Let's conclude the program with a prayer.